हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स आइज में। जैसा कि आप सबने वेनेजुएला की न्यूज़ सुनी होगी, यह सिर्फ अमेरिका का वेनेजुएला पर कब्जा नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की तानाशाही है से झलक रही है जो दूर से झलक रही है। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला में ड्रग्स का कारोबार फैलाया जा रहा है, इसलिए ट्रंप को अमेरिका पर कोई खतरा ना है, इसलिए ये सब किया। अमेरिका ने कोई ठोस सबूत नहीं रखे हैं। अब चलिए बताते हैं कि अमेरिका की असली मंशा क्या है। अब चलिए बताते हैं कि अमेरिका की असली मंशा क्या है। सच में अमेरिका क्या करना चाहता है। अमेरिका की वेनेजुएला पर कब्जे की रणनीति आज से नहीं बनी थी, ये 5 महीने पहले से ही की जा रही थी, लेकिन वेनेजुएला समझ नहीं पाया। तो अब जानते हैं अमेरिका ने इन 5 महीनों में वेनेजुएला में क्या-क्या साजिशें की थीं। और ये सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं है, भारत को भी इसमें बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। अमेरिका ने 5 महीने पहले ही ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व शुरू कर दिया था। शनिवार को अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने कुछ ही मिनटों में मादुरो को हिरासत में ले लिया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वेनेजुएला में कोई फोर्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कोर्ट नहीं है, सब कुछ है भाई। लेकिन अमेरिका ने ऐसी चाल चली कि सारी दुनिया हिल गई। ये खेल कुल वैसा ही खेला गया है जैसा इंडिया के साथ मेरे देश में आकर ही मुझे ही गुलाम बना लिया था। सेम वैसे ही जैसे ब्रिटिश ने हमें बनाया था। सेम सेम वैसे ही जैसे लोगों ने यहाँ आकर कब्जा किया था, वैसे ही वेनेजुएला में भी कुछ किया गया है। अमेरिकन आकर अपना स्थान बनाया। सबसे पहले अमेरिकन लोगों ने आकर वेनेजुएला में स्थान बनाया, और सेम वैसे ही जैसे बंगाल की कुर्सी छीन के क्लाइव को बिठाया गया था, सेम वैसे ही पादरों को हटाकर ट्रंप अपने आदमी को बिठाकर वेनेजुएला पर कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिका की बहुत सोची समझी साजिश थी। अमेरिका की जो सोची समझी साजिश थी अमेरिका की जो डेल्टा फोर्स थी, उसने माद्रो के सेफ हाउस की तरह हूबहू एक सेफ हाउस नकल तैयार की, और फिर उसमें घुसने के लिए कई तरीकों से अभ्यास किया। और ट्रंप ने अपने एजेंट्स को माद्रो के ऑफिस तक अपने एजेंट को बिठा कर रखा था। हालांकि हालांकि अमेरिका अपना वर्चस्व पूरे विश्व में स्थापित करना चाहता है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका सबका बाप है। वेनेजुएला देश ऐसा देश है जिसमें मिनरल रिसोर्स ट्रंप का कहना है कि अमेरिका सबका बाप है। वो खुले आम बोलते हैं ये बात कि अमेरिका से ज़्यादा बढ़कर कोई भी नहीं है, चाहे वो रसिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई भी हो। वेनेजुएला के पास बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिसोर्स हैं, रिफाइनरी है, बहुत ज़्यादा। वर्ल्ड में सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है। विश्व की अब रणनीति सी हो गई है, जो कंट्री छोटी हैं उन पर हमला करो और उनके कब्जे में ले आओ। अभी अमेरिका सिर्फ वेनेजुएला तक ही नहीं रुकेगा, उसने आगे भी प्लान कर रखा है। गुआना, घाना, क्यूबा जैसे छोटे छोटे देश उसने अपने निशाने पर बना रखे हैं। अब सवाल
ये है, क्या भारत पर भी इसका असर पड़ेगा? तो बिल्कुल पूरे वर्ल्ड पर असर पड़ेगा। क्यों? तानाशाही देश कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता है। भारत को भी अब जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हमला सिर्फ हथियारों से नहीं होता है, आजकल हमला साइबर से भी होते हैं। आजकल हमले साइबर से भी होते हैं। अन्य देश फॉर एग्जांपल चाइना, रसिया, जापान, इन लोगों के पास अपना यूट्यूब चैनल है, अपना व्हाट्सएप है, अपना फेसबुक है, और हमारे इंडिया के पास कोई भी ऐप अपना नहीं है। तो हमारा डाटा तो पूरी तरह से लीक हो रहा है। हम जो फ़ोन यूज करते हैं वो हमारे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। भी ये फ़ोन जो हम चला रहे हैं बंद हो जाएं, हमें पता भी नहीं चलेगा। हम जो सामान यूज करते हैं वो सामान चाइना, रसिया और यूएसए से आता है। वेनेजुएला से भी इंडिया बहुत सा सामान खरीदता है। तेल रिफाइनरी इंडिया वेनेजुएला से ही खरीदता है। अगर ये ऑयल की सप्लाई रुक जाती है तो डेली 6,000 बैरल तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो इंडिया की ऑयल में कितना नुकसान होने वाला है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, इंडिया हस्तक्षेप कर रहा है या नहीं? अगर इंडिया को इतना ही नुकसान हो रहा है तो इंडिया हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है? तो पहली बात यह है, इंडिया ज़्यादातर न्यूट्रल रहता है जब भी किसी देश में वॉर जैसी सिचुएशन आती है। और दूसरा कि अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील होने वाली है, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कुछ हद तक इंडिया इसलिए भी चुप है। और आगे देख